दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी पोर्टल पर। आज के इस वीडियो में हम इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेजरमेंट से संबंधित टॉप 20 MCQ क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि सभी टेक्निकल एग्जाम जैसे कि DRDO, DMRC, रेलवे, JEE, NTRO, NPCIL, NTPC और अदर जितने भी टेक्निकल एग्जाम हैं उनके लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स मेजरमेंट MCQ का पार्ट 3 होगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि एन ओ मीटर इज ए। 4 ऑप्शन दिया है। मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट, मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट, डायनोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट, नन एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मूविंग कॉयल इंस्ट्रूमेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन ए कैपेसिटर वाज कनेक्टेड टू द टर्मिनल ऑफ ओम मीटर द पॉइंटर इंडिकेटेड ए लो रेजिस्टेंस इनिशियली एंड देन स्लोली कम टू इन्फिनिटी पोजिशन, दिस शो दैट कैपेसिटर इज। तो 3 ऑप्शन दिए हैं। शॉर्ट सर्किटेड, ऑल राइट, फॉल्टी। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ऑल राइट। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। फॉर मेजरिंग ए वेरी हाई रेजिस्टेंस वी शुड यूज, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस मेजर करना है तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे। पहला है केल्विन, डबल ब्रिज, व्हीटस्टोन ब्रिज, मेगर, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मेगर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। द इलेक्ट्रिकल पावर टू ए मेगर इज प्रोवाइडेड बाई। 4 ऑप्शन दिया है। बैटरी, परमानेंट मैग्नेट, DC जनरेटर, सी AC जनरेटर, डी एनी ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट मैग्नेट DC जनरेटर। क्या किया जाता है कि इलेक्ट्रिकल पावर दिया, इसके द्वारा इलेक्ट्रिकल पावर दिया जाता है किसको, मेगर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ए मेगर कंट्रोलिंग टार्क इज प्रोवाइडेड बाई, यानी कि मेगर में जो कंट्रोलिंग टार्क है वो किसके द्वारा प्रोवाइड किया जाता है। 4 ऑप्शन दिया है। स्प्रिंग, ग्रेविटी, कॉयल, ED करंट। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कॉयल के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑपरेटिंग वोल्टेज ऑफ ए मेगर इज अबाउट। तो जो ऑपरेटिंग वोल्टेज होता है मेगर का वो कितने के बराबर होता है। 6 ऑप्शन दिया है। A 6 वोल्टेज, B 12 वोल्टेज, C 40 वोल्टेज, D 100 वोल्टेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 100 वोल्टेज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मूरी लूप टेस्ट कैन बी यूज फॉर लोकेशन ऑफ। जो मूरी लूप टेस्ट है ये किस को ज्ञात करने के लिए यूज किया जाता है। पहला दिया है ग्राउंड फॉल्ट ऑन ए केबल, दूसरा शॉर्ट सर्किट फॉल्ट ऑन ए केबल, बोथ द ग्राउंड फॉल्ट एंड द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट, डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ द ग्राउंड फॉल्ट एंड द शॉर्ट सर्किट फॉल्ट। यानी कि जो मूरी लूप टेस्ट है वो ग्राउंड फॉल्ट एंड शॉर्ट सर्किट फॉल्ट के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस शुड बी यूज फॉर एक्यूरेट मेजरमेंट ऑफ लो DC वोल्टेज, यानी कि लो DC वोल्टेज को मेजर करना है तो सबसे उपयुक्त डिवाइस कौन सी होगी। ऑप्शन दिया है। स्मॉल रेंज मूविंग कॉयल वोल्ट मीटर, DC पोटेंशियोमीटर, स्मॉल रेंज थर्मोकपल वोल्ट मीटर, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, DC पोटेंशियोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। इट इज़ रिक्वायर्ड टू मेजर द ट्रू ओपन सर्किट EMF ऑफ ए बैटरी, द बेस्ट डिवाइस इज। यानी कि हमें किसी ओपन सर्किट का क्या करना है कि EMF मेजर करना है किसी बैटरी का, तो हमारे लिए कौन सी बेस्ट डिवाइस होगी। ऑप्शन दिया है। DC वोल्टेज, B एमीटर एंड नॉन रेजिस्टेंस, C DC पोटेंशियोमीटर, D नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, DC पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ए वोल्टेज ऑफ अबाउट 200 वोल्ट कैन बी मेजर्ड, यानी कि एक वोल्टेज है जो कि 200 वोल्टेज के बराबर है तो उसको हम किससे मेजर करेंगे। ऑप्शन दिया है डायरेक्टली बाय DC पोटेंशियोमीटर, बी दिया है ए DC पोटेंशियोमीटर इन कंजक्शन विथ ए वोल्ट रेशियो बॉक्स, सी दिया है ए DC पोटेंशियोमीटर इन कंजक्शन विथ ए नॉन रेजिस्टेंस, डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ए DC पोटेंशियोमीटर इन कंजक्शन विथ ए वोल्ट रेशियो बॉक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि ए डायरेक्ट करंट कैन बी मेजर बाई। ए डायरेक्ट करंट कैन बी मेजर बाई। ऑप्शन दिया ए DC पोटेंशियोमीटर डायरेक्टली, ए DC पोटेंशियोमीटर इन कंजक्शन विथ स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस, ए DC पोटेंशियोमीटर इन कंजक्शन विथ ए वोल्ट रेशियो बॉक्स, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ए DC पोटेंशियोमीटर इन कंजक्शन विथ ए स्टैंडर्ड रेजिस्टेंस। ये इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। टू मेजर ए रेजिस्टेंस विद द हेल्प ऑफ ए पोटेंशियोमीटर इट इज।
टू मेजर द रेजिस्टेंस विथ ए हेल्प ऑफ पोटेंशियोमीटर इट इज नेसेसरी। तो ऑप्शन देखते हैं, पहला दिया नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द पोटेंशियोमीटर, भी दिया है नॉट नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द पोटेंशियोमीटर, सी दिया नेसेसरी टू यूज द बोल्ट रेशियो बॉक्स इन कंजक्शन विथ ए पोटेंशियोमीटर, डी दिया नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, नॉट नेसेसरी टू स्टैंडर्डाइज द पोटेंशियोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ए फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर इज यूज इन कंजक्शन विथ, यानी कि यदि हमें फेज शिफ्टिंग ट्रांसफार्मर यूज करना है तो किसके साथ यूज करेंगे। ऑप्शन दिया है डीसी पोटेंशियोमीटर, बी ड्राई डेल पोटेंशियोमीटर, एसिड कोऑर्डिनेट पोटेंशियोमीटर, डी क्रैम्पटन पोटेंशियोमीटर। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, ड्राई डेल पोटेंशियोमीटर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, बेसिकली ए पोटेंशियोमीटर इज ए डिवाइस फॉर, पहला कंपेयरिंग टू वोल्टेज, मेजरिंग ए वोल्टेज, कंपेयरिंग टू सर्किट, मेजरिंग ए वोल्टेज, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, कंपेयरिंग टू वोल्टेज। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन ऑर्डर टू अचीव हाई एक्यूरेसी द स्लाइड वायर ऑफ पोटेंशियोमीटर शुड बी। तो इसका ऑप्शन लेते हैं, ए लॉन्ग एज पॉसिबल, एज शॉर्ट एज पॉसिबल, नाइदर टू स्मॉल टू लार्ज, वेरी थिक। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, एज लॉन्ग एज पॉसिबल। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, to measure an AC voltage, to measure an AC voltage by using an AC potentiometer, it is durable that the supply for the potentiometer in taken। ऑप्शन लेते हैं हमारा, from a source which is not the same as the unknown voltage, B by from battery, C from the same source as the unknown voltage, D any of the above। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, from the same source as the unknown voltage। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, the stator of a phase shifting transformer for use in the conjunction with a AC potentiometer usually has। ऑप्शन है सिंगल फेज वाइंडिंग, टू फेज वाइंडिंग, थ्री फेज वाइंडिंग, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू फेज वाइंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन एन AC कोऑर्डिनेट पोटेंशियोमीटर द करंट इन द फेज एंड क्वाड्रेचर पोटेंशियल आर एडजस्टेड टू बी। ऑप्शन है हमारा आउट ऑफ फेज बाय 90, आउट ऑफ फेज बाय 60, आउट ऑफ फेज बाय 30, आउट ऑफ फेज बाय 0, आउट ऑफ फेज बाय 80। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, आउट ऑफ फेज बाय 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, ए यूनिवर्सल RLC ब्रिज यूज। ऑप्शन ए हमारा मैक्सवेल ब्रिज configuration for measurement of inductance and descent bridge for measurement of capacitance, B है हमारा मैक्सवेल वेन ब्रिज for measurement of inductance and modified descent bridge for measurement of capacitor। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा मैक्सवेल ब्रिज फॉर द मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड वेन ब्रिज फॉर मेजरमेंट ऑफ कैपेसिटेंस, ऑप्शन डी है नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मैक्सवेल वेन ब्रिज फॉर मेजरमेंट ऑफ इंडक्टेंस एंड मॉडिफाइड डिसेंट ब्रिज फॉर मेजरमेंट ऑफ द कैपेसिटेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फॉर मेजरिंग ऑफ हाई वोल्टेज कैपेसिटेंस द सुटेबल ब्रिज इज। ऑप्शन ए है वेन ब्रिज, बी है मॉडिफाइड डिसेंट ब्रिज, सी शेयरिंग ब्रिज, ऑप्शन डी एनी ऑफ द एबव, नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, शेयरिंग ब्रिज। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, इन एन एंडरसन ब्रिज द अननोन इंडक्टेंस इज मेजर इन टर्म ऑफ। ऑप्शन ए है नॉन इंडक्टेंस एंड रेजिस्टेंस, बी नॉन कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस, ऑप्शन सी नॉन रेजिस्टेंस, ऑप्शन डी नॉन इंडक्टेंस। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, नॉन कैपेसिटेंस एंड रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, वेगर अर्थिंग डिवाइस इज यूज टू एलिमिनेट एरर ड्यू टू। ऑप्शन ए है इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग, ऑप्शन बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कपलिंग, ऑप्शन बी बोथ ए एंड बी, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कपलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, फॉर द मेजरमेंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस वी कैन यूज, यानी कि म्यूचुअल इंडक्टेंस यूज करना है तो हम कौन सा ब्रिज यूज करें। ऑप्शन ए एंडरसन ब्रिज, ऑप्शन बी मैक्सवेल ब्रिज, ऑप्शन डी हैवीसाइड ब्रिज, ऑप्शन डी एनी ऑफ द एबव। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, हैवीसाइड ब्रिज। तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।